ये थोड़ा विस्तार में सुनाते हैं। अत्रि ऋषि जिनका विवाह हुआ माता अनुसुईया के साथ। माता अनुसुईया पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। एक व्रत है, एक धर्म है जिसके कुछ नियम हैं, आप उसका पालन करते हैं तो पतिव्रता नारी कहलाते हैं। जो जितने कठोर रूप से पालन करे वो उतनी पतिव्रता नारी। तो उस वक्त उनके सतीत्व का डंका बज रहा था, यानी उन जैसी पतिव्रता नारी और कोई थी नहीं। ये बात नारद जी 3 देवियों को बताते हैं। 3 देवियां कौन है? कौन? और 2 सही 1 गलत। 3 देव कौन है? तीन देव कौन है? ब्रह्मा विष्णु। तो 3 देवियां कौन हुई? ब्रह्माणी, लक्ष्मी माता, पार्वती माता। 3 देवों की 3 देवियां। तो नारद जी जाते हैं, जाकर माता अनुसुईया की बहुत तारीफ कर रहे हैं। उनके जैसी तो कोई पतिव्रता नारी नहीं है। अच्छा, तीनों ने कहा हमसे भी ज्यादा। नारद जी कहते अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों को बात अच्छी नहीं लगी। तीनों देवों को तीनों कहती है जाइए और माता अनुसुईया के सतीत्व को भंग कर आइए। अच्छा ठीक है, जाते हैं। क्योंकि देखिए कई बार मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम करना तो आपके बस की बात नहीं है। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो काम करके दिखा दो, ये वहीं खड़े रहकर झगड़ा करते रहो। ज्यादा असरदार रास्ता कौन सा है? करके दिखा दो। तो भगवान को लगा समझाने से कुछ होगा नहीं, ये बातों को और उल्टा ले लेगी, झगड़ा बढ़ना ही है, करके दिखाते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है हम आते हैं। तीनों देव साधु का रूप बनाकर माता अनुसुईया के घर पहुंचते हैं। अत्रि ऋषि स्नान करने बाहर गए हुए थे। तीनों ने आकर आवाज लगाई भिक्षाम देहि। माता फल इत्यादि लेकर आती है। साधुओं ने कहा फल नहीं चाहिए। माता ने कहा तो क्या चाहिए? भोजन कर लीजिए। बोले हाँ भोजन ही करेंगे, लेकिन एक वचन चाहिए। हम जैसे कहेंगे आप वैसे ही भोजन कराएंगे। माता को लगा इनको मेवा मिष्ठान खाने की इच्छा होगी आज। माता ने कहा ठीक है, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही भोजन कराऊंगा। तीनों बैठते हैं। माता ने कहा कैसे भोजन करना है आपको? बोले आप हमें उसी रूप में भोजन कराएंगी जिस रूप में आप अपनी माता के गर्भ से निकली थी, यानी नग्न अवस्था में। माता को क्रोध आ गया। माता कहती है मैं पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? भगवान कहते हैं आपने तो वचन दे दिया, पूरा तो करना पड़ेगा। अब पूरा करने के बाद क्षमा कर देना कि श्राप देना, ये आपकी दया पर निर्भर करता है। माता कहती है जो श्राप से भी नहीं डर रहा ये साधारण साधु नहीं है, ये कोई मेरी परीक्षा लेने आया है। अच्छा बैठिए, मैं तैयारी करती हूँ। माता कमरे के अंदर जाती है, जल लेकर आती है। हाथ में जल लेकर भगवान विष्णु का ध्यान कर रही है। भगवान विष्णु का ध्यान करके कहती है अगर मैंने सच में पतिव्रता धर्म का पालन किया है, उन नियमों का पालन सच्चाई से किया है, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन जाए, और जल छिड़कते ही तीनों देव छोटे छोटे बालक बन जाते।
बोलिए सती माता सुइया जी की। अब बालकों का भोजन क्या है? दूध। तो जैसा कहा गया था, माता उसी अवस्था में कमरे में ले जाकर तीनों को दूध पिला देती है। अब 3 बच्चे माता के घर में, उसकी ऐसी हालत होने वाली है। कहते हैं ना, ये जो कोरोना काल 1 साल था, ऐसे तो अभी भी संभल के ही रहना है, मास्क इत्यादि लगाने हैं, लेकिन ये 1 वर्ष हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है। एक तरीके से तो प्रकृति ने ये सिखा दिया कि तुम कितना भी छेड़छाड़ कर लो प्रकृति के साथ, जब वो अपने पर आती है ना, तो सबको घर बैठा देती है। बैठा दिया था ना 1 साल तक सबको घर पर, सब घर पे बैठे थे, कोई काम काज नहीं, बाहर निकलना मना था। कितने टाइम तक तो लॉकडाउन रहा, जहां घर से बाहर निकले के तो प्रकृति ने यही कहा कि मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जब मैं बदला लेने पर आई, मैं सारे काम धरे के धरे रख दूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। भगवान की इतनी सुंदर चीज बनाई हुई है, और कहते हैं सबसे ज्यादा सफाई अगर किसी समय रही है तो ये 1 वर्ष में रही है। हमारे लिए भले ये समय बहुत बुरा रहा, प्रकृति के लिए बहुत अच्छा रहा। प्रकृति मानो वो भी तो सांस लेती है, खुल के सांस ले रही थी, ना ज्यादा गाड़ियां चल रही है, ना ज्यादा धुआं है, वो बड़ी खुश है। खुले खुले रास्ते, एकदम आकाश इतना साफ हो गया था, कई शहरों में तारे दिखने लग गए थे जो उन्होंने महीनों से नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि साफ सफाई थी। लोग जब बाहर निकल ही नहीं रहे तो गंदगी कहां से होगी? और कहते हैं कोरोना से भी ज्यादा जो मौतें होती थी पहले, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, किसी, वो सब कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब लोग निकल ही नहीं, गाड़ियां चल ही नहीं रही, तो एक्सीडेंट होगा कहां से? तो ये साल बहुत कुछ सिखा कर गया है कि अच्छे से जीना है, तो जो 1 साल में चीजें समझी है उसको जीवन भर अब उसका पालन करो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो, वरना उसको फिर समय नहीं लगेगा वापस घर पे बैठाने में। इसलिए अब थोड़ा संभल के। और देखिए, हमारे तो हिंदू संस्कृति में जो चीजें आपने कोरोना में की वो हमेशा से होती आई है। अब व्यक्ति बाहर रहता था पहले के, देखिए हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो घर में घुसते ही पहले हाथ मुंह धोते थे, उसके बाद किसी से मिलते थे। आज भी यही बताया जा रहा है, घर बाहर रहो तो घर जाते ही हाथ मुंह अच्छे से धोना है। पहले ये सब हाय हेलो थोड़ी कोई करता था, हाथ ज्यादा नहीं मिलाते थे। पहले कैसे किसी से मिलते थे? दूर से। आजकल यही बोला जा रहा है, हाथ मत मिलाओ, दूर से सबको प्रणाम करो। बाहर के देशों के कितने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब कर रहे हैं हम, तो हमारे बुजुर्ग हमको पहले ही सिखा के चले। तो आपको पहले ही ये चीज, अगर हमने उन चीजों को अभी तक लागू रखा होता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। कहते ना, हम दूसरों की संस्कृति अपना रहे हैं और वो हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। जगह जगह इस्कॉन खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हमारी संस्कृति अच्छी लग रही है, उनको हमारे सत्संग में शांति मिल रही है, और हम इन चीजों को छोड़ रहे हैं। कहते हैं ना, जो अपनी संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी संस्कृति की इज्जत नहीं कर सकता। सबको मनाओ। मैं एक बात हमेशा कहती हूं, खुद की संस्कृति अच्छा का मतलब ये नहीं कि बाकियों की खराब है या उसकी बेइज्जती करनी है, नहीं। कहते हैं इज्जत सबकी करो,
प्रेम अपने से करो, इज्जत मगर सबकी करो, क्योंकि जितना प्रेम आपको अपनी संस्कृति उतना ही उनको भी अपनी संस्कृति से प्रेम है। इज्जत सबकी करनी है, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं करनी है। और ये चीज हमको तो जितनी सीखने की जरूरत है, शायद किसी और को सीखने की जरूरत होगी, क्योंकि जितना मजाक हमारी संस्कृति हमारे भगवानों का उड़ाया जाता है, उतना तो किसी का ही नहीं उड़ाया जाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि अधिकतर समय देखिएगा जब ऐसे मजाक होते हैं ना, वहां हम में से ही लोग होते हैं जो हंस रहे होते हैं। हमें ही बड़ा मजा आता है, और फिर हम कहते हैं कि ये तो मजाक है, तुम्हें मजाक लेना नहीं आता। अरे माँ बाप को गालियां दोगे तो मजाक थोड़ी होगा वो। और जो माँ बाप के लिए गालियां सुन ले वो कोई संतान है? मैंने ये नहीं कहा कि हिंसा करो, लड़ाई करो, नहीं, वहां से चले जाओ। जब जो जिसको वो मजाक सुना रहा है वही वहां नहीं खड़ा, तो वो मजाक ही नहीं है बचा। लड़ाई नहीं करनी है, उठ के चले जाओ, नहीं सुनना ऐसा मजाक। क्योंकि हम अपने माँ बाप के खिलाफ मजाक, वो तो परम पिता परमेश्वर है। जब हम सांसारिक रूप में जो माता पिता है उनके लिए गालियां नहीं सुन सकते या उनकी बेइज्जती नहीं सुन सकते, तो जो परम पिता परमेश्वर है उसके लिए कैसे सुन ले? और जब खुद ही अपने भगवान की इज्जत नहीं करोगे तो बाहर वाला खाक करेगा। और फिर उसको क्या सीख दोगे कि मेरे भगवान की बेइज्जती मत करो, वो करेगा, तुम जब करते हो तब वो नहीं दिखता, हम करे तो गलत। तो पहले खुद इज्जत करना सीखो, फिर ही तो किसी और से हक से कह पाएंगे कि ये बातें मत करो।